प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम तेरे वचन के लिए भूखे प्यासे आए हैं प्रभु जी। तो हम सबों से बोल प्रभु, बातचीत कर प्रभु जी। हम नहीं लेकिन तू यहाँ पर प्रकट होकर पवित्र आत्मा यहाँ अपने कार्यों को करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष को दे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम कुछ बातों को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करने वाली बातों को, उसके आधार पर हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। आमीन। हालेलुया। एक बूढ़ी नानी थी, उसके घर में नल में पानी नहीं आता था, बहुत दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। और अचानक एक दिन इतना बारिश आता था, अपना पोता को बोली, जाओ जितना भी बर्तन है सब जहाँ जहाँ पानी छू रहा है वहाँ सब रख के पूरा भर दो। ये भी लड़का रात को नींद में उठाई तो उठ करके जितना गड़ा था सब निकाल करके पूरा घर के चारों तरफ रख दिया। रखने के बाद सुबह सोच रही है नानी, ठीक है अभी पानी लेने के लिए उतना दूर मुझे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि रात भर पानी आया है, सारा बर्तन पूरा भर गया होगा बोल करके आके जब देखी एक भी बर्तन में पानी नहीं है, सब खाली पड़ा है। क्यों? सब बर्तन उल्टा रखा हुआ है। कैसे पानी भरेगा? यहाँ पर हम प्रभु का वचन को सुनने के लिए आए हैं, दिल को खोल कर बैठना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु से बोलना, प्रभु तू बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मुझसे बातचीत कर, अपने वचन से बातचीत कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 21, 22, 23 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय, उसका 21, 22, 23 वचन को पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह एक बात को कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने से ही एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है करके यहाँ स्पष्ट परमेश्वर हमें सिखाता है। यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? हम लोग सबको यीशु मसीह हे प्रभु करके हम कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी इच्छा को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी करने वाले बड़े बड़े पास्टर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, परमेश्वर का वचन पर ज़्यादा चलने वाले होते हैं, रात दिन प्रार्थना करने वाले होते हैं, है ना? लेकिन उन लोगों के बारे में यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? उन लोगों को परमेश्वर कहता है, उन लोग अब मेरे इच्छा पर नहीं चला। और क्या लिखा है? परमेश्वर का नाम से दुष्टात्माओं को निकालने वाला, दुष्टात्माओं को उनका नाम से, ईश्वर के नाम से जाओ, उन लोग बोलते ही निकल जाता है। दुष्टात्मा निकालना एक वरदान है।
कई सब लोग से नहीं होगा। ऐसा उन लोग प्रार्थना करते हैं, भाग जाता है। उपवास करके प्रार्थना करते हैं, उसके लिए परमेश्वर जो वरदान दिया है उसके द्वारा सारा विश्वासी लोगों को परमेश्वर ज़रूर दिया है, विश्वासियों के द्वारा होने वाला चिन्ह ज़रूर दिया है, लेकिन उतना उपवास के साथ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वो उन सबसे नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं आश्चर्य कर्म करने वाला, परमेश्वर का पास रहकर बाट जोकर आश्चर्य कर्म करते हैं। पास्टर लोग, जरूर पास्टर लोग हैं, उन लोगों को देखकर परमेश्वर क्या कहता है, उनसे मैं खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ऐसा एक दिन हमको देखकर, आपको देखकर के कहेगा, कैसा लगेगा? हम परमेश्वर के लिए मार खाते हैं, डांट खाते हैं, लोग हम लोग को तुच्छ समझते हैं, हटाते हैं, जात पात से हम लोगों को दूर कर देते हैं, उन लोग को कोई भी चीज़ों में हमको नहीं बुलाते हैं, पानी नहीं देते हैं, हम लोगों का घर का पानी को नहीं पीते हैं। ऐसा रहते समय सब कुछ हम सह रहे हैं, लेकिन हमको परमेश्वर हे सब कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ करके बोलेंगे, कैसा लगेगा? स्वर्ग राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण हम उसका इच्छा को हम पूरा नहीं कर पा रहे, उसके कारण हमको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जाने नहीं देगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और एक जगह पर यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती 12:50 में देखते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ पर भीड़ में यीशु मसीह वहाँ पर बैठ करके प्रचार करते समय वहाँ बाहर में उसका माँ, भाई, सब लोग बाहर में खड़े थे और लोग आकर के इनके पास बोल रहे हैं, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करने चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरा भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरा बहन और मेरी माता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? परमेश्वर का इच्छा पर चलने वालों को ही क्या बोलता है? उसका पिता का इच्छा को पूरा करने वाला ही मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन करके परमेश्वर वहाँ पर कहता है। वो नहीं है बाहर में खड़ा होने वाला, मेरा माँ है बुलाओ, मेरी बहन है बुलाओ, उससे बात करेंगे, ऐसा बोला था क्या? नहीं, इन लोग भी एडवांटेज नहीं ले रहे, ओ मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ऐसा कोई उनका अपना लोग भी नहीं बोल पा रहे। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो चलता है उसी को अपना करके मानता है। आप और हम भी ऐसे ही होना जरूरी है। आमीन। हमारा पारिवारिक लोग, हमारे लोग सबसे प्रथम जगह पर हम किसको रखना है? परमेश्वर का इच्छा पर चलने वालों को हम प्रथम स्थान देना है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम और एक वचन को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12:47 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानकर भी, स्वामी की इच्छा को जानकर भी तैयार नहीं रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हम परमेश्वर की इच्छा क्या है करके जानकर भी हम उसके ऊपर नहीं चलते हैं, हमको क्या मिलेगा? बहुत मार मिलेगा, बहुत दंड मिलेगा। और यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 4:34 वचन में पढ़ते हैं,
यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि हाँ। अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमेन। यीशु क्या कहता है? मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरा भोजन अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में खाने वाला खाना नहीं है, अच्छा अच्छा चीज़ों को खरीद के खाने वाला नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा काम है, मेरा भोजन है। उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं, यही मेरा भोजन है करके यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम किस प्रकार यीशु मसीह का इच्छा को, पिता का इच्छा को हम पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम एक बार अपने आप को थोड़ा सा जांच कर देखेंगे, परख कर देखेंगे। परमेश्वर पिता का इच्छा ऐसा क्या है? परमेश्वर का वचन में कहता है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला बाबिलोन में भी रहेगा, वहाँ पर भी उसको पूरा करता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति, उसको प्रीति रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से वो ज़्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति, वो बाबिलोन में भी परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा। बाबिलोन का मतलब जहाँ पाप भरा हो, पाप से भरा हुआ जगह बाबिलोन। उस बाबिलोन देश में भी आप रहेंगे, आपको सारा मौका वहाँ पर मिलेगा, सब प्रकार का अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर भी आप वहाँ पर भी नहीं। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, इस काम को नहीं करना है, ऐसा मन को बना के रखने वाला, आमेन, परमेश्वर का प्रसन्न व्यक्ति होगा। आमेन। दानियल के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है, हम इतना बोल रहे हैं, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है? थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे इसके ऊपर। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद को देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। आमेन। तुम पवित्र बनो और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, यही परमेश्वर का इच्छा है। हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है? अभी बोलिए सब कोई, तुम पवित्र बनो, बोलिए ना, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सब कोई मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से, और एक बार पढ़ेंगे, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? आप और हम पवित्र रहना है। एक और वचन में लिखा है, पहला पत्रस में शायद पहला अध्याय में, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर जैसा पवित्र है उस समय उसके समान आप और हम भी पवित्र बनना चाहिए, है ना। परमेश्वर कैसा पवित्र है? यीशु मसीह एक कुंवारा लड़का था, 33 साल तक इस दुनिया में था, लेकिन उसका जीवन में ऐसा कोई भी पाप नहीं हुआ था। वचन में लिखा वो निष्पापी व्यक्ति, उसके अंदर पाप था ही नहीं, कोई कलंक, कोई दोष पाया ही नहीं गया, कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आमेन, सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, उसके समान आप और हम रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहना है। व्यभिचार का पाप से बचे रहने के लिए प्रभु से मांगिए। आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंख जैसा चाहता है, शरीर जैसा चाहता है, वैसे हम जीना नहीं है। हमारा जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। एक स्कूल में एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल सर बोले थे कि कल एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, इसमें एक गीत तुमको गाना है। वो लड़का एक मसीह लड़का था, उसको वो कभी नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा गाना न गाए ताकि परमेश्वर को दुख लगे। तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है उस जगह पर, मेरा मौका मिल रहा है, लेकिन
वहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते हैं। वहाँ सर बोल दिया कि वहाँ यीशु का नाम नहीं लेना है। तो ये वहाँ पर तो पवित्र 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 परमेश्वर, तेरे समान मुझे भी पवित्र बना दे, ऐसा गीत गाता है। उसमें एक भी शब्द नहीं आया यीशु करके, अच्छा से गाकर वापस आ गया। वापस आने के बाद सर बोल रहे, तुमको कितना बार हम डांट रहे हैं, कितना बार बोलें कि तुमको यीशु का नाम लेकर के गाना नहीं गाना है। बोले सर इस गाना में एक जगह भी यीशु नहीं आया, आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं? नहीं तुम पवित्र पवित्र बोला, कौन परमेश्वर पवित्र है? यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर उसके समान हमें बनने के लिए बोलता है, और दूसरा कोई भी परमेश्वर अपने समान हमें बनने के लिए नहीं बोल पाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है, मैं जैसा पवित्र हूँ ऐसा तुम भी पवित्र बनो। आमीन। क्या हमारा प्रतिदिन का प्रार्थना में ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर और शुद्ध बना दे, और मुझे मेरा सारे पाप को दूर कर दे? ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के निकटता में जाने के लिए हम चाहते हैं, प्रभु के पास, प्रभु के करीब हम रहने के लिए चाहते हैं। प्रभु पवित्रता का बिना, पवित्रता का शोभायमान बिना परमेश्वर को हम दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। दिल में हम पवित्रता को रखेंगे, हम परमेश्वर को देख पाएंगे। आमीन हालेलुया। दिल ऐसे ही ऊपर रूप से नहीं, ऐसा मेरे जैसा वाइट एंड वाइट पहनने से नहीं होगा, लेकिन हमारे दिल में एक पवित्रता। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु आपके समान मुझे भी पवित्र बना दे, ताकि मैं आपके साथ में स्वर्गीय राज्य में हमेशा के लिए वास करूं। हालेलुया। और एक बात को हम देखेंगे, पवित्र होना परमेश्वर पिता का इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 18वां पद को पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। कुछ बात में धन्यवाद करो, कुछ बात में कुड़कुड़ाओ, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? हर बात में क्या करना है? धन्यवाद करना। हालेलुया। यहाँ यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप और हम हर बात में, हर समय प्रभु का धन्यवाद करना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूँगा। अय्यूब का परिस्थिति को थोड़ा देखिए, सब परिस्थिति बिगड़ चुका है। जो था कल तक जो था वो आज नहीं है उसके पास। जितना भी चीज़ों को वो अच्छा समझ रहा था, मेरे पास सब कुछ है, 10 बच्चे लोग हैं और उसका जितना भी संपत्ति है, उतना सारा संपत्ति, उतना अमीर आदमी, घी में पाँव धोने वाला आदमी, उसका वो बैठने से सब कोई खड़ा हो जाता है, ऐसा आदमी, उसका आने से सब कोई चुप जाता है, जाके भाग के चुप जाता है। उतना बड़ा महान आदमी का आने वाला एक दिन के अंदर सारा संपत्ति, सारा बच्चा, सारा चीज़ चला गया उसके हाथ से। वो परमेश्वर को बहुत मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन वचन में लिखा है उसका मुंह से कभी एक शब्द भी, उसका मुंह से कुछ भी छल की बात नहीं निकला। ऐसा है ना? पाप नहीं किया। अय्यूब का पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, पहला अध्याय 22वां वचन। पढ़ेंगे अय्यूब 1:22। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। 21वां वचन को पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा ने ले लिया। ठीक से पढ़ो ना।
यहोवा ने लिया। ठीक से फिर से पढ़ो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ही ने लिया। आमेन, हालेलुया। और इन सब बातों में आगे यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया हाँ, और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आपको हमको इस प्रकार मौका आता तो क्या करते हम? बोलिए। एक दीदी थी हमारे चर्च में, उसको बहुत साल तक बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं है, प्रार्थना कीजिए पास्टर साहब, प्रार्थना कीजिए पास्टर साहब। पास्टर साहब भी प्रार्थना करने लगे। जब बच्चा हुआ, बच्चा जब से हुआ चर्च आना छोड़ दी, चर्च नहीं आती है। कारण क्या है? पास्टर साहब मेरा बेटा बहुत तंग करता है, चर्च में बैठने नहीं देता, चिल्लाते रहता है, दौड़ते रहता है और खेलते रहता है, मुझे वचन सुनने ही नहीं देता। उससे अच्छा मैं घर में रहूं। वो आती नहीं थी। पास्टर बोल रहे नहीं, परमेश्वर ने आपको बेटा दिया है, इतना साल के बाद मिला है, उसको परमेश्वर के पास लेकर आइए, परमेश्वर का वचन सिखाइए, परमेश्वर का नज़र में रखिए, उसको ऐसा मत कीजिए। बार बार सिखाने के बावजूद भी उसको चर्च में लेकर नहीं आती थी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, वो बच्चा मर गया। अभी पास्टर जैसे अंदर घुस रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रही है, वो परमेश्वर को आंख नहीं है क्या? वो परमेश्वर का कान नहीं है क्या? मेरे बच्चा को कैसे निकाल लिया? गलती किसका है? परमेश्वर से प्रार्थना की, बच्चा दीजिए प्रभु, मैं आपके लिए पालूंगी जो भी। लेकिन जब परमेश्वर उसको बच्चा दिया, उस बच्चा को प्रभु के नाम के लिए प्रभु के पास लेकर आना चाहिए था, प्रभु की नज़र में रखना चाहिए था। नहीं, यदि ऐसा रख कर के इस प्रकार रोती तो भी कुछ बात रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर ऐसा कुछ मौका आ रहा है, परमेश्वर पर दोष लगाने के लिए आदमी पहला रहता है। आप और हम कैसा है? हर बात में हम धन्यवाद देते हैं क्या? हर बात में हमारा दुख भी हो जाए, आपको कुछ नुकसान हो जाए, 4 लाख कहीं ख़त्म हो गया, डूब गया, क्या प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद बोलेंगे? मुंह से निकलेगा? बोलिए, निकलेगा? अरे प्रभु हम कितना प्रार्थना किए, प्रार्थना नहीं सुन सकता है क्या? प्रभु का हम कोसते हैं, प्रभु को डांटने लगते हैं, लगता वही गलती किया सारा, हम कुछ किए ही नहीं है। हमारा मन का विचार को देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हमारे विचारों में एक परिवर्तन आना है। आमीन। इस प्रकार एक विचार को हम अय्यूब के जैसा रखना है। अय्यूब किस प्रकार क्या बोला? मैं माँ का पेट से कुछ भी नहीं लेकर आया। कुछ पहन कर आया था क्या? अच्छा सिल्क वाला कपड़ा पहन कर? नहीं, नंगा आया था। वापस जाते समय नंगा जाऊंगा। मैं कुछ लेकर नहीं आया था। यहोवा ने सब कुछ दिया। इस दुनिया में आने के बाद सारा आशीष उसने दिया, उसने ले लिया। यहोवा का धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। क्या हम ऐसा सोच पाते हैं? योना को परमेश्वर एक आशीष दे रहा है, एक तंबू लगा करके बैठ जाता है, उसको ज़्यादा धूप लग रहा है बोल करके परमेश्वर एक बड़ा सा एक पेड़ को उगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको छाया मिले। उस पेड़ पर ज़्यादा खुश हो गया, परमेश्वर को छोड़ दिया, उसी पर घमंड करने लगा। परमेश्वर एक रात में एक छोटा सा कीड़ा को, एक ही कीड़ा को आज्ञा दिया, जाओ उस पेड़ का सारा पत्ता खा जाओ। एक ही रात के अंदर उस पेड़ के अंदर का सारा पत्ता को खा लिया, एक भी नहीं बचा। अभी योना कुड़कुड़ा रहा है, अरे जीने से अच्छा मरना उत्तम है। परमेश्वर बोलता है, एक पेड़ के लिए जिसको तुम उगाया नहीं, कुछ लगाया नहीं, उसके लिए मेहनत नहीं किया, पानी नहीं पटाया, वो एक दिन में ख़त्म हो गया तो तुम इतना उदास हो रहा है। जिसको मैंने सृष्टि किया, दाहिने हाथ बाएं हाथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों के लिए मैं क्यों नहीं पछताना है? आप और हम कुछ लेकर के नहीं आए,
कुछ भी लाया ही नहीं, लेकिन उन चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आमीन। आपके लिए पति मिला, उसके लिए प्रभु को हर समय धन्यवाद देना है। बच्चे लोग को प्रभु दिए हैं, हर समय धन्यवाद देना है। जो भी आशीष प्रभु आपको दिया है, हर बात के लिए हर समय यहोवा का धन्यवाद करते रहना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारे लिए परमेश्वर का इच्छा है। आमीन, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 15वां वचन। पढ़िए पहला पत्रस 2 अध्याय इसका 15वां वचन। क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन, हालेलुया। तुम भले काम करो, भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों का अज्ञानता, उसको बंद करना है। कैसे बंद करें? कैसे बंद करें? भले काम करके, भले काम करके। जो लोग भले काम करना जानते नहीं हैं, जो आपको भले काम नहीं करते हैं, आपका तो बुराई करते हैं, आपके विरोध में ही काम करते हैं, उन लोगों को अब क्या करना है? भले काम करने के द्वारा। क्या लिखा है? पढ़िए 15। क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन, हालेलुया। हम भले कुछ दिन पहले हम लोग एक वचन ऐसा अध्ययन कर रहे थे, भले काम करने के लिए हम निराश नहीं होना है, हम थकना नहीं है, भले काम करते रहना है। ऐसा लिखा है। हम थक जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, उसमें निराश हो जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोग। निर्बुद्धि लोग मतलब, बोलिए निर्बुद्धि मतलब, निर्बुद्धि लोग मतलब जिसको बुद्धि नहीं है। बुद्धि किसको नहीं है? हैं? पढ़ता नहीं है उसको बुद्धि नहीं है? बोलिए, वचन के अनुसार बोलिए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, वही बुद्धिमान है ना। इसका मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता हो वो निर्बुद्धि व्यक्ति। आमीन। उन लोगों का बातों को, उनका अज्ञानता की बातों को, उन लोग नहीं जानता है, अज्ञानता की बातों को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर आपको हमको उनके लिए भलाई को करने के लिए कहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भले काम हम करते रहना है। किसके लिए करना है? हमको करने वालों को ही करेंगे तो परमेश्वर को नहीं बाता है। इसको फरीसी लोग भी, सदुकी लोग, ये लोग भी वही करते हैं। लेकिन आप और हम, जो हमको विरोध करते हैं, जो हमारे विपक्ष में हैं, जो हमको कोसते हैं, जो हमको डांटते हैं, जो हमको गाली देते हैं, जो हमको हटाते हैं, हर हक को छीनते हैं, उन लोगों के पास हम और आप भले कामों को करने के लिए परमेश्वर कहता है। ये हमसे साधारण बात है क्या? साधारण बात है। लोग हमको मारते हैं, डांटते हैं, कोसते रहते हैं। ससुराल में जाने के बाद परिवार वाला अपना, मेरा माँ बाप को कोसेगा, मेरा भाई बहन लोग को डांटेगा, क्या हम बहुत खुश रहेंगे? उनके लिए हम भला भला काम को करेंगे, अच्छा अच्छा काम को करेंगे। क्या करेंगे? मन करेगा खाना में कुछ ऐसा नहीं करना है ना? होता है कि नहीं? दुनिया में हो रहा है। लेकिन उनका अज्ञानता को बंद करने के लिए आपको हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है, भला काम को करना है। क्या करना है? पहले हम लोग क्या देखे थे? पवित्र रहना है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है? बोलिए। पहला क्या देखे थे? पवित्र रहना। परमेश्वर जैसा पवित्र वैसा हम भी पवित्र रहना। दूसरा, वो पवित्रता में आ रहा है, विचार से बच करके पवित्र रहना। दूसरा, हर बात में धन्यवाद करना है। बोलिए, चाहे बुरा हो आपके जीवन में, चाहे भला हो, हर बात के लिए धन्यवाद।
पूरा नाक बह रहा है, चीखते जा रहे हैं और खांसते जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुतियों स्तुतियों बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चुप प्रभु, हच, है ना? प्रार्थना नहीं दीदी, आज प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। धन्यवाद कहाँ गया? चर्च नहीं आ रहे, मेरा तकलीफ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, चर्च नहीं आ रहे। थोड़ा सा चीखने के लिए चर्च छुट्टी। आप क्या धन्यवाद देंगे हर समय? दूसरा, तीसरा, हम लोग भले काम करने वाले होना है। किसके साथ? निर्बुद्धि लोगों के साथ। आमेन। निर्बुद्धि लोगों के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानता हो, परमेश्वर का भय में नहीं रहता हो, उन लोगों के पास हमारा प्यार दिखाकर हम उनके लिए भले कामों को हम करना है। आमेन, हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, पहला तीमुथी उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथी उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 4 वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। आमेन, हालेलुया। सब मनुष्य का उद्धार होने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसका इच्छा क्या है? सब मनुष्य का उद्धार हो, हमारे घर वाले को उद्धार हो और आस पड़ोस के लोगों को उद्धार हो। हम उनके लिए क्या करना है? परमेश्वर का यही इच्छा है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपका आस पड़ोस के लोग उद्धार पाना है। प्रभु की यही इच्छा है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम करते क्या हैं? बोलिए। प्रभु की इच्छा करने से ही आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। आपका आस पड़ोस में कोई भी आते जाते रहते हैं आपके घर पे, जो उद्धार नहीं पाए हो, आप उनको कुछ भी उसके लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, क्या आप स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे? क्या करना है? वचन को बताने वाले होना है। आमेन। कौन वचन से बता सकता है? यदि कोई वचन के अनुसार चलेगा तभी वो वचन को बता सकता है। हालेलुया। हम यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 14 वचन को देखेंगे। मत्ती 18 का 14। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। एक भी इन छोटों में से नष्ट होना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। कोई भी नष्ट नहीं होना है। आमेन, हालेलुया। आप और हम, हमारे आस पड़ोस में परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं, उन लोग को उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना है। क्या करना है? हम किस लिए प्रार्थना करने बोलते हैं? स्वर्गीय राज्य में उन लोग को भी एक भाग होना है। आमेन, हालेलुया। उन लोग नष्ट होने से प्रभु खुश रहेगा। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, आमेन। कोई भी व्यक्ति नष्ट होने प्रभु नहीं चाहता है। जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर। जगत से प्रेम किया मतलब जगत का सारा मसीह लोग से प्रेम किया, ऐसा लिखा है। और बुद्धिमान लोग से प्रेम किया, ऐसा लिखा है। पवित्र लोग से प्रेम किया, ऐसा लिखा है? नहीं, जगत से। जगत में जितने पापी भी क्यों न हो, सब पापी लोगों के लिए उसने मरा, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आप और हम, परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है तो हम और लोगों को वचन को सुसमाचार सुनाने वाले हम होना है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 40वां वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना 6 का 40 को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाना है। आमेन,
और उसमें परमेश्वर यीशु मसीह अंतिम दिन उन लोगों को जिला उठाना है। तो आपको हमको यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह को देखकर उस पर विश्वास करना जरूरी है। आमीन। यीशु को देखना है, उस पर विश्वास करना जरूरी है। विश्वास किस प्रकार का विश्वास? जो सारा बात मुमकिन है उस समय विश्वास करना विश्वास है, या कुछ भी नहीं है ऐसा परिस्थिति में विश्वास करना विश्वास? अल्विटा का समय में कई बार मैं बोल चुकी थी, दोबारा मैं बोलने के लिए चाहूँगी। अल्विटा को मेरी बेटी पूरा ब्रेन में बहुत सारा फोड़ा आ गया था, उसमें पानी भर गया और बेटी चटपटा रही है। उसका शरीर में ऐसा कोई ताकत नहीं है, रोते 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 सोए रहेगी, होश में नहीं आ रही है, हाथ पैर चला गया, जो भी एक पानी भी एक बूंद ले रही है, खून का उल्टी कर रही है। डॉक्टर्स बोल दिए नहीं जिंदा हो पाएगी। 24 घंटा मात्र डॉक्टर के पास लास्ट मिनट में लेके दौड़ रहे हैं, 24 घंटा मात्र इसका समय है, ऐसा बोल दिए। हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं रख पाएंगे। क्या डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बोल पा रहे हैं? 24 घंटा हो सकता है जिंदा रहेगी, नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में नर्स वाला डॉक्टर भी नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था। ऐसा परिस्थिति में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा प्रार्थना ही कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। उठाने से अपने आप नीचे गिर जाएगा। अपना एक हाथ से दूसरा ये वाला हाथ तो चलता है, अच्छा काम करता है, इससे अपना पैर को खोज रही है, मम्मी मेरा पैर कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है। मेरा माँ होकर के मेरा को इतना दर्द था, बहुत ज़्यादा तकलीफ। डॉक्टर उसके सामने ही बोल रहे हैं आपकी बेटी नहीं बचेगी, और उसका चेहरा देख करके मेरा और आंसू लग रहा है। कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, जा गए घुटना टेक कर प्रभु के सामने रोए। प्रभु तूने दिया, तूने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूका, वो जीवित प्राणी हो गया, मेरी बेटी के ऊपर भी फूक दे प्रभु। प्रभु से प्रार्थना की, कुछ दिन फिर जिंदा रही, हम लोग को और विश्वास आ गया, परमेश्वर इसको जिंदा रख दिया। और बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके दौड़ रहे हैं, इसको क्या करना है, MRI लेकर के सारा डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, डॉक्टर ऐसा ऐसा है, क्या करना है, क्या करना है। सारे डॉक्टर बोल रहे हैं इसको तुरंत ऑपरेशन कीजिए, सर्जरी कीजिए, तभी आपकी बेटी बच पाएगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकती है। वो ऐसे फूलते जा रहा है, ब्रेन में पानी भरते जा रहा है, मिड लाइन करके वो शिफ्ट हो जा रहा है, बीच में जब आएगा बच्ची मर जाएगी। लेकिन हम किसी रिपोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं किए, किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं किए, हम सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर, उसका दिया हुआ वचन के ऊपर विश्वास किए। प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु मेरा बेटी को जिंदा खड़ा कर सकता है, तेरा वचन में सामर्थ है, उसको हम सिखाए। परमेश्वर विश्वास, जो विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है, उसी से जीवित रहेगा। मनुष्य परमेश्वर का वचन से जीवित रहता है। उसको हम बोले, बाइबल को उठा करके एक हाथ पे ऐसे ही पकड़ी थी, ऐसे ही पकड़ के और लोगों के लिए ऐसे ही प्रार्थना करती है, उसको दूसरा हाथ काम नहीं करता है, ऐसे ही प्रार्थना करती थी। बोले तुम अपने लिए छोड़ो, और लोग यहाँ पर जितने लोग मर रहे हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर बिना सर्जरी का उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। आमीन, हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हमारा परमेश्वर को रिपोर्ट कोई मैटर नहीं है, बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर कितना बड़ा बड़ा रिपोर्ट भी दे, डॉक्टर कितना भी सुना दे। समाया के बारे में आप गवाही सुनेंगे, आप लोग बहुत आश्चर्य हो जाएंगे। छोटी सी बच्ची, उसका कुछ भी सांस भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको अकेले ICU में रखा गया जन्म होने के समय। डॉक्टर बोल दिया नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, खून उल्टी कर रही थी। लेकिन उनका पापा और मम्मी सिर्फ प्रार्थना में बने रहे। हम लोग सब प्रार्थना में बने रहे। समाया खड़े हो जाओ, समाया खड़े हो जाओ।
आज इस बच्ची इतना अच्छा से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़ी है। आमीन। आज प्रभु इसको जीवित रखा। हालेलुया। प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद। यीशु पापा के लिए जीना है, जिएगी ना? हाँ, यीशु पापा के लिए जीना है ना? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हर एक बातों पर हम परमेश्वर की धन्यवाद करें। जो रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखना है। हमारे पास सब कुछ प्रभु करेगा तब भी विश्वास रखें, ऐसा नहीं। अनदेख के विश्वास करने वाला परमेश्वर को चाहिए। कुछ चीज को देख करके हमको स्वर्ग राज है करके क्या हम देख कर आए क्या? कितने लोग बोलता है क्या मालूम मरने के बाद स्वर्ग है कि नरक है, कौन जानता है? वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। वहाँ जाने के बाद ये पता चलेगा नरक में तुम गया है, खत्म। उस समय क्या पछता के क्या करेगा? वहाँ से प्रभु इस बार क्षमा कर देना, मुझे बाहर निकाल देना बोलेंगे तो क्या प्रभु निकालेगा? कुछ उपाय नहीं है। यहाँ दुनिया में रहते समय प्रभु का लोग प्रभु का वचन से सिखाते हैं, उसको मानकर प्रभु के अधीन में रहना। आइए हम प्रार्थना करें, सब कोई घुटना टेकें, हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर का इच्छा जो पूरा करेगा वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। नहीं, वो स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति बाबिलोन में भी उसकी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर को देख करके हे प्रभु करेगा, लेकिन उसकी इच्छा को नहीं पूरा किया है तो वो बोलेगा हे प्रभु तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकाले, तेरे नाम से हम भविष्यवाणी बोले, तेरे नाम से हम अद्भुत कामों को किए। यीशु मसीह बोलेगा हे इस सबको कर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। क्या इस प्रकार परमेश्वर हमें देखकर बोलेगा? कैसे लगेगा? एक बार अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम प्रभु की इच्छा पूरा करते हैं? परमेश्वर की इच्छा को जानकर भी उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत मार मिलेगा करके लिखा है। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाले ही यीशु का था, वही मेरा माता, वही मेरा भाई, वही मेरा बहन। दाऊद परमेश्वर का सारी इच्छा को पूरा किया करके लिखा है। हमारे बारे में क्या परमेश्वर ऐसा बोल सकता है? परमेश्वर की इच्छा ये है, हम पवित्र होना परमेश्वर की इच्छा है। हर समय धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। भले कामों को करके बुद्धि लोगों को अज्ञानता को बंद करना परमेश्वर की इच्छा है। छोटे में से छोटे कोई नष्ट ना हो, सारे लोगों का उद्धार होने के लिए प्रभु चाहता है, यही उसका इच्छा है। उससे प्रेम करना है, यीशु को देखकर उससे विश्वास करना है, वही उसका इच्छा है। आइए हम घुटना टेककर प्रार्थना करें, प्रभु तेरी सारी इच्छा को पूरा करने वाले जगह पर मैं रहने पाऊं। कई बार मैं अपनी इच्छा को पूरा करता हूं प्रभु। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना था, प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए तो अच्छा, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा होने चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पर कितना दर्द है, कितना तकलीफ, कितना वेदना, पूरा दुनिया का पाप उसके ऊपर आने वाला है। सारा संसार का मालिक, सारा संसार का दुख, बोझ को, पाप को, श्राप को, बीमारी को अपने ऊपर उठाने जा रहा है। उस कटोरा उससे दूर होने के लिए वो चाहता तो है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए वो सौंप दिया। उतना बड़ा दुख, दर्द, तकलीफ को, वेदना को अपने ऊपर उठाने के लिए शामिल हो गया। नहीं प्रभु मेरी इच्छा नहीं। उनके अंदर का जी घबरा रहा है,
उसका शरीर की पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें जैसे टपकती थी। उतना ज्यादा प्रेशर हमारा जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने के लिए कई बाधाएं, कई प्रकार की बड़ी बड़ी बातें, आफती विपत्ति शायद हमको दिखाई दे रहा हो, उसमें भी हम उसकी इच्छा को पूरा करने वाला है क्या? हम एक बार हम अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु, मैं अपवित्र होने के लिए कई चांसेस होता है। दानियल परमेश्वर को डर भय मानता था, राजा की भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करने के लिए मन में ठान लिया था, मन में ठान लिया था। परमेश्वर से ऐसा हम कहें, प्रभु मैं मन में ठान लेता हूँ, कोई भी ऐसा परिस्थिति आए मैं पाप करने के लिए, मैं पाप नहीं करूँगा। परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति बाबिलोन में भी उसकी इच्छा पूरी करेगा। हर समय यहोवा का धन्यवाद करना, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे भरपूरी हो, चाहे कमी घटी हो, हर बात में क्या हम जी भर के परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर आज तक किया, आगे भी तो करेगा, धन्यवाद प्रभु। ये सब बोलने के लिए परमेश्वर हमें सिखाने पाए, ऐसा अनुग्रह करने पाए। सारे मनुष्य उद्धार पाना उसकी इच्छा है। प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अनुग्रह कर, मैं जाके सबको सुसमाचार सुनाने वाले होने पाऊं। यीशु के बारे में, यीशु के प्रेम के बारे में, स्वर्ग राज के बारे में मैं अपने लोगों को बोलने पाऊं। भले कामों को हमारा करना है, निर्बुद्धि लोगों के लिए भले भले काम। बुराई तो आराम से कर लेता है कोई भी आदमी, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। लेकिन हमारे लिए, हमारे विरोध में काम करने वाले लोगों को, निर्बुद्धि लोगों को, प्रभु का डर भय नहीं मानने वालों को भलाई का काम उनके लिए करना बहुत कठिन बात है। क्या हम प्रभु को अर्पण कर सकते हैं? प्रभु से, प्रभु मैं उन बातों के लिए अर्पण करता हूँ, मैं भले कामों को करने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तब अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह हमें फिर से उठाकर खड़ा करेगा। उसका इच्छा वो हम उससे विश्वास करें। जो भी आज्ञा उसने हमें दिया उसको विश्वास के साथ हम पूरा करें। परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने पाए। हमारे बीच में दीदी आए हैं, उनको सामने आकर उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। सुमित्रा दीदी हमारे बीच में आकर के प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हुए प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग को मदद कीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर। आज का दिन प्रभु हमारे लिए आप बनाए हैं परमेश्वर। उस दिन में आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु आपकी जय जयकार करने के लिए तो हम लोग को मदद किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। साथ ही साथ इस वचनों के द्वारा हम लोग से बर्ताव किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। अपना आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर, जब तक हम लोग इस
धरती पर रहेंगे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा सब लोगों को परमेश्वर, हमारा प्राण आत्मा शरीर को आपके हाथ में सौंपते हैं। यह जितने लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हम मांगते हैं एक एक जन का जीवन में आप कार्य कर, पवित्रता में प्रभु जी, आपकी भलाई की कामों में, आपके बारे में दूसरों को बताने में प्रभु जी, सारे बातों में आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर, विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु हमारे एक जन को परमेश्वर स्थिर कर, तैयार कर। ओ प्रभु जी, हम लोग से बर्ताव कर करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुनिया के पीछे नहीं प्रभु, आपके पीछे जाने वाले बन सके, एक एक छोटे और बड़े बातों में परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं, कलीसिया को अर्पण करते हैं परमेश्वर। यहाँ सारे लोगों को आपके हाथ में अर्पण करते हैं, अगुवाई कर, आपकी नाम की महिमा होने पाए। इस पूरी हफ्ता परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपकी वचन हमारा दिल में, हमारा जीवन में काम करने पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। आपके सामर्थ को पाते हुए परमेश्वर इस जगत में जलते हुए दीपक के समान हम लोग रहने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। यीशु मसीह आने तक लगातार हम लोग को साथ, हम लोग को संग रहने पाए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।